नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर दें कि हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल जो है उसका इब्तदाई मसौदा जो है वो तैयार कर लिया और उसके मुताबिक जो है फेक न्यूज़ पर 5 साल जो है कैद या 10 लाख रुपया जो है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और जो इसके हवाले से कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में कौन अफराद शामिल होंगे, इस पर हम बात करेंगे। जो हमारा पैनल है उससे इसके अलावा फेक न्यूज़ का तयन किस तरह किया जाएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। और फेक न्यूज़ पर तयन के बाद इसका मुकदमा कैसे का इंदराज कैसे होगा और कौन इस पर काम करेगा? आया इस्लामाबाद पुलिस इसका मुकदमा दर्ज करेगी या FIA इसका मुकदमा दर्ज करेगी? इन तमाम बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले यासिर सिद्धार्थ साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि हुकूमत ने ये जो साइबर क्राइम का तरमीमी बिल का इब्तदाई मसौदा तैयार किया है कि 5 साल कैद और 10 लाख, ये फेक न्यूज़ होती क्या है? हाँ, देखिए काशिफ़, आपने बहुत अच्छी बात शुरू की है। देखिए, हमारे पास कोई पैमाना ही नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ किसको कहते हैं। जैसे इस टाइम जो गवर्नमेंट है उसको तरीके साफ़ के वर्कर्स की हर बात ही फ़ेक न्यूज़ लगती है। जी। उनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो फ़ेक है। अच्छा, बिल्कुल होना चाहिए, हम कदगन नहीं होनी चाहिए, बोलने पे कदगन नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ ये नहीं है कि अगर आप किसी की सलाह के लिए कुछ बात कर रहे हैं, उसको फेक न्यूज़ का नाम दे के उसको अंदर कर दिया जाए। नहीं, हुकूमत तो कह रही है हमारी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक बात करें, जी, ऐसे ही बाकी है। सब फेक है। आप देखें, अभी हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह, उसको किस किस तरीके से गिरफ्तार किस किया भोंडे गया। अंदाज से, बिल्कुल। बिल्कुल, उन पे किस किस्म का गलत तरीके से उन पे FIR काटी गई। और अगर आप उसको फेक न्यूज़ कह रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी एक पीका कानून, काला कानून जिसको कहा गया जर्नलिस्टों ने, उन्होंने भी लेके आए। तो इसलिए कहते हैं जो जो आप बीजेंगे ना वही काटेंगे। आज जब ये गवर्नमेंट लेके आ रही है तो तहरीक इंसाफ वाले चीखे मार रहे हैं। तब भी जर्नलिस्ट जो थे, जो सहाफ़ी तंजीमें थीं, उस काले कानून के लिए हाई कोर्ट गई थी। आपको याद होगा कि बल्कि उस टाइम के जो हमारे यूनियन थी, जर्नलिस्टों की यूनियन थी, वो हाई कोर्ट गई और उसके खिलाफ जंग की। उस टाइम के जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, वो कहते थे कि नहीं, ये तो मैंने बहुत अच्छा जी, अमल हमें किया याद है है। आप भी सुबह-सुबह 8 बजे हाई कोर्ट में खड़े जी, होते थे। और आप देखें कि उस टाइम के मिनिस्टर ये कहते थे कि ये बहुत अच्छा अमल है। आज आज मैं कुछ दिन पहले इसी पे जब ये कानून बन रहा था, तो उसी मिनिस्टर साहब की जब मैं बात सुन रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो ये जो अमल है, पहले तो भाई पैमाना बनाओ कि फेक क्या है, किस चीज़ को आप फेक कह रहे हैं। फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ का मतलब ये है कि आप जर्नलिस्टों की सच बोलने पे पाबंदी लगा रहे हैं। आप उन पे कदगन लगाना चाहते हैं, उनको अपना पाबंद करना चाहते हैं कि जो वो आपके मुँह में बात डालें, आप वही बोलेंगे। आपकी तमाम बातें उधर से आएँगी। मैं अब तब भी हम आवाज़ उठाते थे ये काला कानून है, आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं ये काला कानून है। आज तक मुझे ये बताएँ कि ये गवर्नमेंट जो आप ये जो नया साइबर क्राइम बिल लेके आ रही है और उसके अंदर सारे गवर्नमेंट के लोग बिठा दिए इन्होंने। क्या वो अपने लोगों को पकड़ेंगे? ऐसा करना ये गवर्नमेंट के लिए अलमिया होगा और उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो कब तक हैं। क्या अगली जो गवर्नमेंट आएगी, वो इस पे किस तरह अमल दरामद करेगी? हमें मिल बैठने की बहुत ज़रूरत है और हम लोग नहीं मिल बैठ रहे, हम बहाने ढूँढ रहे हैं। आप देखें कि सहाफ़ती तंजीमों को भी तो इस पे मिल के बैठना चाहिए इस चीज़ पे। देखें यही देखें, यही तो मुश्किलात हो गई हैं कि सहाफ़ी तंज़ीमें जो हैं, वो उस तरह एक्टिव नहीं रही हैं। जी। जब से ये PFUJ के धड़े बने और ये टूट-फूट का शिकार हो गई, तब से जो है ना जर्नलिस्ट जो है ना वो बिखर गए हैं। लेकिन आपको इस बात की खुशी होगी कि मतीउल्लाह जान वाला जो वक़ूआ हुआ, तमाम सहाफ़ी तंज़ीमें क्या तमाम पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट थे, वो बोल पड़े थे। वो एक पेज पे आ गए और थे। इससे सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे वो राना सनाउल्लाह का बयान लगा था, जब उसने कहा कि एक SHO ने भोंडे तरीके से एक FIR काटी है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम वहीद डोगर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, फेक न्यूज़ को आप कैसे करेंगे वाज़ेह कि ये फेक न्यूज़ है? आप ज़राए से खबर देते हैं, आपके ज़राए ऑथेंटिक हैं, आप क्रॉस वेरीफ़ाई करते हैं, आप 3 दफ़ा उसे क्रॉस वेरीफ़ाई करते हैं या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जो क्लासिफाइड है,
आप वो डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे तो आपका सोर्स शो हो जाएगा, इसलिए आप मजबूरन उसे शो नहीं कर सकते। आपको वो फेक न्यूज़ डिक्लेयर करता है, आप पुलिस के खिलाफ खबर देते हैं, कैसे उसको फेक न्यूज़ को हम जो है ओरिजिनल न्यूज़ कंसिडर करेंगे? ये क्या मामला है सारा? हाँ जी, देखें जिस तरह यासर साहब ने कहा कि हुकूमत जो है उसको इसमें काफ़ी सारी जो है ना वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है ना इस वक्त वो अथॉरिटी खेल रही है। मतलब एक इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि अब जो अथॉरिटी बनाई है इन्होंने, डिजिटल राइट्स एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके क़याम के लिए एक जो है वो चेयरमैन होगा और इसके अरकान होंगे। अब कल आपने देखा साबिक जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनको एक चेयरमैन लगाया गया है, ठीक है, NIRC का। तो हुकूमत अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए और PTI वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए सारा कुछ कर रही है। और यासर साहब इसमें तो शिकंजा हमारे खिलाफ, मुझे लगता है जर्नलिस्टों के खिलाफ। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। फेक न्यूज़ का तायुन कौन करेगा? यासर साहब वाली बात है कि कौन तायुन करेगा कि ये फेक? मैं उसी तरफ आ रहा था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने PIT में हाल ही अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतीउल्लाह जान साहब ने गलत खबर दी। अब चूँकि वो सवालात लेते नहीं हैं, भाग जाते हैं, पतली गली से निकल जाते हैं, तो सवाल ये है इसी गलत खबर दी तो उन पे FIR मुकदमा दर्ज नहीं सर, होना तो ये चाहिए कि आपकी मेरी खबर कोई खुदा ना खासा गलत है तो आप उसके खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल करें। ये तो डॉक्टर साहब एक पॉइंट की बात तो ये, जब आपका डेफेमेशन का लॉ है तो उसके बाद इस फेक न्यूज़ का तरमीमी बिल और ये 5 साल कैद और जुर्माना, बाकी सब आप क्या कहते हैं इस पे कि ये होना चाहिए कि मामला दुरुस्त है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। दूसरी बात, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, जो भी गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, उसकी ये कोशिश होती है कि अपने खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडे को, अपने खिलाफ चलने वाले साफियों को किसी तरह कंट्रोल करे। जैसे यासर साहब ने भी जिक्र किया कि जब PTI की गवर्नमेंट थी उसने भी पीका एक्ट लाया था, जिसका मकसद यही था कि जो साफी उनके अगेंस्ट हैं उनको रोक सकें, उनकी खबरों को रोक सकें, उनकी आवाज़ को रोक सकें। तो यासर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात को सेकंड करता हूँ कि ये जो अब गवर्नमेंट ला रही है, एक्ट ला रही है, इसका मकसद, बुनियादी मकसद क्या है? न्यूज़ होती है। अब आप उसको कैसे कंसिडर करते हैं कि वो फेक है? आपके ज़राए आपको खबर दे रहे हैं, आपके सोर्स आपको खबर दे रहे हैं, तो वो फेक कैसे हो सकती है? सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि न्यूज़ चेक करने का पहले बताएं हमें कि हम किस तरह न्यूज़ चेक करेंगे, क्योंकि मैं बतौर साफ़ी या हुकूमत से सवाल करता हूँ कि हमारे पास एक खबर है, हम उसको कहते हैं कि ये जेन्युइन खबर है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आपकी खबर फेक है। तो गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है, बल्कि आप खुद साफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी करते रहे हैं तो मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ, बल्कि मेरे सीनियर भी मेरे पास मौजूद है, मैं इन सबसे सवाल करता हूँ कि किस तरह आप चेक करवाएंगे कि यार आपकी खबर फेक है? फिर अगर आपकी खबर जेन्युइन है और आपकी खबर को फेक कहकर आपके खिलाफ 5 साल की सजा दी जाती है, 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाता है, नहीं भी होता, आपका मुकदमा दर्ज कर ला, आपको एक काम में फंसा दिया जाता है। मकसद साफियों को जलील करना है। नहीं काशिफ साहब, एक बात बताइएगा, अगर एक मिनिस्टर TV चैनल पर आकर बैठकर बेहुदा गुफ्तगू करता है, माशरे में फसाद इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, गलत खबरें जो देता है, क्या ये जो अथॉरिटी बनाने जा रही है गवर्नमेंट, तो क्या उस मिनिस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या कहते हैं यासर साहब को, जो मिनिस्टर गलत इन्फॉर्मेशन, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। आज तक खबर के ऊपर कभी एक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ हमारे पे, जर्नलिस्टों पे, हमारी सहाफत पे कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि हम जो है हेल्थ कार्ड आपको देने जा रहे हैं और उस हेल्थ कार्ड में से निकलता कुछ नहीं, वो भी खबर फेक हुई ना जी। काशी, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। देखें, ये जो पाबंदी लगाते हैं ना, जैसे अभी पहले वहीद ने कहा कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको पता ही नहीं, वो अभी तक किसी जगह पे भी कोई सवालात नहीं करते, उनको सिर्फ सेल्फी के लिए रखा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब की वो सिर्फ सेल्फियाँ लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस टाइम जर्नलिस्टों की क्या मुश्किलात हैं। इस टाइम हम सबसे, जो जहाँ पे सहाफ़त पे जुल्म होता है, सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुके हैं। हम लोग रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे, हम सच नहीं बोल पा रहे। ये आपने हालत देखी थी ना नीचे जब हमारे ऑफिस के, हमें रोका जा रहा है। देखें, जर्नलिस्ट का मतलब क्या है? ये एक मुकद्दस पेशा है। हमने जो देखना है, जो हमारे ज़राए ने बताना है, हमने वो सामने लाना है। जैसे पहले भी डेफिमेशन किसको कहते हैं? ये डेफिमेशन इसलिए था कि आप झूठ बोलो और डेफिमेशन में चले जाओ।
जी। तो भाई आपको नया कानून बनाने की क्या जरूरत है? इस कानून को मजबूत कर लो। मजबूत कर सर, दिहाड़ी नहीं लगानी, टाइम पीरियड दे कैसा दें। देखिए ना, अपने टाइम में फैसला करें इसका। आप इनकी अदालतें अलहदा बना दें। मैंने जब पिछली दफा ये पीका कानून बन रहा था तो उसमें मैं भी जाता रहा। मैं एक यूनियन की तरफ से मैं आगे जाता रहा और पीका कानून का मैं उस टाइम जाके तब भी मैंने ये कहा था कि भाई जो डेफेमेशन केस है वो एक पूरा लॉ है, पूरा कानून है, आइन में है उसकी जगह, इसको मजबूत कर लो। जिस तरह ITNE की अदालतें हैं, एक जज बैठता है, जो जर्नलिज्म के जो जर्नलिस्टों के मसाइल हैं, तनख्वाही नहीं मिलती, एक अलहदा आपने बनाई भी है। इसी तरह डेफेमेशन की एक अलहदा जज बैठा दें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बचाने के लिए 26वीं तरमीम करके 34 सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस ला सकते हैं, तो भाई इसके लिए भी एक जज नया लें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। दूध और पानी का पानी हो। मैं इस पे ये कहूंगा कि हुकूमत यूट्यूबर्स जो व्लॉग्स वगैरह करते हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया पे व्लॉग्स वगैरह करते हैं, उनको तो साफी मानती नहीं। तो ये जो एक्ट ला रहे हैं क्या वर्किंग जर्नलिस्ट के अगेंस्ट है? क्योंकि जब आप यूट्यूबर्स को जर्नलिस्ट नहीं मानते, उनकी स्टोरीज को नहीं मानते, उनकी कही हुई बात को नहीं मानते, तो इसका मतलब वो आपके किसी कागजों में है नहीं। तो ये जो आप एक्ट ला रहे हैं, ये क्या साफियों के खिलाफ है? इस पे एक बड़ा एतराज है और मैं भी इसको बड़ा सख्ती से कहता हूँ कि ये नहीं है यूट्यूब के आपने कैमरा उठाया, आपने मोबाइल उठाया और जो आपका दिल आया वो आप बोल पड़े हैं। जो आपके स्ट्रीम चैनल्स हैं, मुझे याद है कि इसके ऊपर भी एक लॉ बन रहा था कि यूट्यूबर को भी एक दायरे में लाया जाए। अच्छा, असल में होता ही है कि ये जितनी टीम्स बनाते हैं ये अपनी मर्जी के कुछ PFUJ के नाम नहाद जो लोग हैं उनको उस कमेटी का मेंबर बना देते हैं और मीडिया हाउस के सर और उनको उसका मेंबर बना के और अपनी मर्जी के फैसले कर देते हैं। भाई जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनको लाएं। मेरा तो एतराज ही तब से हुआ है कि आप एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी में 4 जो बड़े शहर हैं वहां से वर्किंग जर्नलिस्ट निकाल के लाओ। आप मुझे ये बताएं कि आप गैर मारूफ चेहरों को ले आते हैं सामने। आप मुझे ये बताएं जो कि फील्ड में काम करने वालों के नुमाइंदे होते नहीं अतात ताड़र साहब जो आपके मिनिस्टर हैं वो मुझे अपने सोर्स पूछेंगे और मैं उनको अपने सोर्स बताऊंगा। क्यों भाई? वो तो इख्तियार ही नहीं। यस, आप आइन में कह रहे हैं कि आप सोर्स नहीं बताएंगे। की लाइफ ही उसका सोर्स। आपने हमारी स्टोरी पे इंक्वायरी करनी है कि ये जो हम जराये से स्टोरी दे रहे हैं ये गलत है या सही है। या एक और 18वें ग्रेड का साइबर क्राइम का अफसर जी, वो उनके हमारी पास स्टोरी नहीं पैमाना करेगा। कौन सा है? उनके पास पैमाना कौन सा है जिससे वो नापेंगे, चेक करेंगे कि ये खबर फेक है? हाँ, एक साइबर क्राइम के अफसर को क्या पता कि खबर क्या है, नॉर्म्स क्या है? डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सरकारी ऑफिसर को कैसे पता कि खबर कैसे निकाली जाती है, सोर्स कैसे डेवलप किया जाता है, उसके पीछे हमारी कितनी मेहनत लगती है। हम सोर्स डेवलप करते हैं, उसके बाद खबर निकाल के लाते हैं, और आप उसको फेक कहकर हमारे पर ही मुकदमात करने का सोच रहे हैं। इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जो आपके इस टाइम इंतजामिया बैठी है इस्लामाबाद की, DIG आपका बैठा है, IG आपका बैठा है, क्या ये अवाम के लिए बैठे हुए? आपने इस्लामाबाद के थानों को पंजाब पुलिस बना दिया। आप उन्हीं को कह रहे हैं कि भाई आपके ये इन दिनों में ये जो आपके एहतजाज हो रहे थे, इन दिनों में साफियों के साथ क्या सलूक किया गया? साकिब बशीर को, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, मारा गया, हमारे कई कैमरा मैन के सर फाड़े गए, हमारे पे लाठी चार्ज की गई। इन पुलिस वालों ने ये जो यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये IG साहब बैठ के मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं, DIG साहब अपनी मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं। आप थानों में जाएं, इनको कह रहे हैं यार ये फैसला करेंगे कि फेक न्यूज़ क्या है और अच्छी न्यूज़ क्या है। इनको आप क्या समझते हैं? ये वही क्राइम की बीट करता रहा है, एक अरसा हो गया इसको क्राइम की बीट करते हुए। ये मेरी बात से शायद एग्री करें कि आप देखें कि वफाक दारुल हुकूमत की जो पुलिस थी उनको कहा जाता था कि यार ये बेस्ट पुलिस है पाकिस्तान की। आज आप यकीन करें कि बदतरीन पुलिस बन चुकी है, बदतरीन मामलात बन चुके हैं, और उन्हीं को आपके ऊपर बिठा के बताया जा रहा है कि आप बताएं कि ये जर्नलिस्ट सही खबर दे रहा है या गलत खबर ऐसे दे ही रहा है। डॉक्टर साहब ये साहब वाकई पुलिस के वो एहलकार देंगे जिनके खिलाफ जिनकी आप खबरें देते हैं कि वो खबरें इनकी सुन ले पहले। जिनकी अपनी करप्शन की स्टोरियां हो, जिनकी अपनी करप्शन की स्टोरीज हो, जिनके अपनी पांचों घी में और सर कढ़ाई में हो, वो हम सहाफियों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो खुद करप्शन के मामलात में डिस्मिस फ्रॉम द सर्विस हो जाते हैं, मुअत्तल करके माजरत के साथ खुड्डे लाइन लगा दिए जाते हैं, 15 में भेज दिए जाते हैं, हेड ऑफिस में भेज दिए जाते हैं, वो हमारे खिलाफ इंक्वायरीज करेंगे।
सबसे पहली चीज कि ये एक्ट जो है ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि आप एक सहाफ़ी को खबर देने से रोक रहे हैं। इस बिल्कुल एक्ट का मकसद बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हमने एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आकर अब्दुल वहीद डोगर से पूछेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के शेर जवान अब जो है वो सहाफियों पर FIR देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।